आज हम लोग इनकम टैक्स निकालना सीखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का इनकम टैक्स स्लैब है। अगर आपका इनकम 4 लाख तक है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो आपके इनकम के ऊपर 5% का कुल टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख रुपया की इनकम है तो 10% का टैक्स लगेगा। 12 लाख रुपया से 16 लाख रुपया तक आपका इनकम है तो आपके इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख रुपया तक आपकी इनकम है तो 20% का टैक्स लगेगा। अगर 20 से 24 लाख के बीच आपका इनकम है तो 25% का कुल टैक्स लगेगा। अगर 24 लाख से अधिक इनकम या 24 लाख है तो आपको इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 12 लाख या 12 लाख रुपया से नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ए, उसका इनकम है 8 लाख रुपया सालाना। कितना है? 8 लाख रुपया सालाना। तो 4 लाख तक तो उसका कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। 4 लाख रुपया तक उसका कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, नील हो गया। और 4 लाख से 8 लाख रुपया तक उसके इनकम पर 5% का कुल टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल टैक्स उसका हो गया कितना? 20,000 रुपया। टोटल टैक्स हो गया 20,000 रुपया। तो चूंकि उसका इनकम 12 लाख रुपया से कम है, इनकम उसका 12 लाख रुपया से कम है, इसलिए उसे टैक्स रिबेट मिलेगा। टैक्स रिबेट हो जाएगा। टोटल इनकम कितना है? 20,000। सॉरी, टोटल इनकम टैक्स हो गया 20,000 और उसको टैक्स रिबेट मिल गया 20,000 का। तो नेट टैक्स उसको कितना देना पड़ेगा? नील, यानी 1 रुपया का भी उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए इसका एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई और एक व्यक्ति है जिसका सालाना इनकम है 12 लाख रुपया। ठीक है, सालाना इनकम उसका 12 लाख रुपया है तो 4 लाख तक तो उसका नील होगा टैक्स। 4 लाख से 8 लाख तक उसके इनकम के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपया। फिर 8 लाख से 12 लाख रुपया का इनकम पर उसको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लाख का 8 से 12 यानी 4 लाख रुपया हुआ। तो 4 लाख का 10% हो गया 40,000 रुपया। तो टोटल उसका इनकम टैक्स बनता है 60,000 रुपया। तो चूंकि उसका इनकम 12 लाख या 12 लाख रुपया से नीचे है इसलिए उसे टैक्स रिबेट मिलेगा 60,000 का। तो इसलिए टोटल टैक्स उसका नेट टैक्स कितना हो गया? नील, यानी 1 रुपया उसे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए एक और कंडीशन लेते हैं। कोई और एक व्यक्ति है जिसका इनकम सालाना है 20 लाख रुपया। सालाना इनकम कितना है? 20 लाख रुपया। तो 4 लाख तक इनकम कितना देना पड़ेगा? नील। 4 से 8 लाख रुपया के बीच उसे 5% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लाख का इनकम टैक्स 5% के हिसाब से 20,000 रुपया हो गया। फिर 8 से 12 लाख रुपया तक उसे इनकम 10% देना पड़ेगा, यानी 4 लाख का 10% हो गया 40,000 रुपया। फिर 12 लाख से 16 लाख तक उसके इनकम के ऊपर 15% का टोटल टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 15% 60,000 रुपया हो गया। और 16 लाख से 20 लाख तक 20% का इनकम टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 20% हो गया 80,000 रुपया। तो टोटल टैक्स उसका कितना हो गया? 80 और 60, 40 और 20, टोटल हो गया 2 लाख रुपया। टोटल तो उसका टोटल इनकम कितना हो गया? 2 लाख रुपया। तो नेट इनकम भी उसका 2 लाख रुपया हो गया। नेट इनकम 2 लाख रुपया इसलिए हुआ क्योंकि उसे अब रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका इनकम 12 लाख रुपया से ऊपर हो गया। उसको रिबेट कितना मिला? सिर्फ 4 लाख तक मिला। 4 लाख तक रिबेट मिला और बाकी उसके बाद का जितना भी इनकम हुआ उसके ऊपर उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो टोटल उसका इनकम टैक्स बनता है 2 लाख रुपया।